कहते हैं भानगढ़ भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। लोग यहाँ पर अंधेरा होने के बाद नहीं जाते क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर भूतों का बसेरा है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर रात को ठहरने की कोशिश की या तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या फिर उनकी रहस्यमय मौत हो गई। मैंने भी बचपन से यही कुछ किस्से कहानियां सुनी थी और मेरा मन हमेशा से ये करता था कि मैं भी भानगढ़ को बहुत करीब से देखूं और ये पता लगाने की कोशिश करूं कि आखिर भानगढ़ की सच्चाई है क्या। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरे सामने भानगढ़ था। दोस्तों यकीन मानिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि भानगढ़ का वो रहस्यमय किला मेरे सामने था और मैंने यहाँ पर ऐसी चीज़ें महसूस की जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। भानगढ़ से घर लौटाने के बावजूद भी आज भी भानगढ़ मेरे जहन में बसा हुआ है। दोस्तों कई लोग भानगढ़ आते हैं और वो सिर्फ किले को देखकर ही वापस लौट आते हैं, लेकिन भानगढ़ के पहाड़ियों के ऊपर एक ऐसा रहस्यमय ढांचा है जिसे तांत्रिक की छतरी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत कम लोग ही आते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो है वो बहुत ही दुर्गम भरा है। लेकिन हम वहाँ भी गए और वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसकी कल्पना भी हमने कभी भी सपने में भी नहीं की थी। इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ की असली सच्चाई से सामना करवाएंगे। दोस्तों ये कहानियाँ कहीं इधर उधर से चुराई गई नहीं है, बल्कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने भानगढ़ को जब बहुत करीब से देखा तो मैंने क्या पाया और आखिर क्या है असली सच्चाई भानगढ़ के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले दिल्ली की ट्रेन की टिकट बुक की और पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त थे जो पहले भी भानगढ़ जा चुके थे। मैं उनसे भानगढ़ के बारे में कुछ राय लेना चाहता था और ये भी चाहता था कि वो भी मेरे साथ भानगढ़ चले। जब मैंने अपने दोस्तों को भानगढ़ चलने के लिए कहा तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दोबारा भानगढ़ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। मैंने उनको कहा कि हम दिल्ली से जो भानगढ़ का जो सफ़र है वो बाइक पर तय करेंगे और सिर्फ भानगढ़ ही नहीं उसके आसपास के इलाके में जो भी मंदिर होंगे उनके फुटेजेस लेंगे और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। इस बात पर वो मान गए। दिल्ली से भानगढ़ का डिस्टेंस करीबन 245 किलोमीटर का है। रास्ते काफ़ी अच्छे थे। चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला के हसीन नज़ारे थे। इन नज़ारों को देखते देखते हम पहुंच गए भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ इतनी खूबसूरत जगह, चारों तरफ अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था कि मानो मैं इतिहास के उस दौर में आ गया हूँ जब ये पूरा इलाका जीवंत था। मैं महसूस कर पा रहा था कि उस वक्त ये पूरा इलाका कितना खूबसूरत और चहल पहल भरा होगा। लोग कितने खुश रहे होंगे। यहाँ कई मंदिर हैं जिनमें कुछ टूट चुके हैं और कुछ अभी भी सही सलामत है। यहाँ के पहाड़ी जंगलों से आती मोर की आवाज़ दिल को इतना सुकून दे रहे थे कि मानो आंखें बंद करके मैं इस जगह को महसूस करता रहूं। मैं चारों तरफ पहाड़ को देख रहा था कि तभी मेरी नज़र एक चीज़ पर टिक गई। ऊपर मुझे एक पत्थर का स्ट्रक्चर दिखा। वो कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ से कोई है जो नीचे देख रहा है, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और आगे की तरफ बढ़ गया। फोर्ट के गेट से इंटर करते ही आपको गेट के राइट हैंड साइड में हनुमान जी का एक मंदिर दिखेगा। इस हनुमान मंदिर को देखकर ऐसा लगा कि शायद अनजानी भूत या शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर बनवाया गया था। ठीक मंदिर के पास में ही टिकट काउंटर है। यहाँ से आगे बढ़ते ही एक लंबा रास्ता दिखाई देता है। इस रास्ते से आगे बढ़ते ही बिना छत के कई छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे घर उस जमाने में दुकानें हुआ करती होंगी जहाँ कई सामान बिकते थे। इन दुकानों से ही यहाँ रहने वाले लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान खरीदते होंगे। आगे बढ़ते ही मेरी नज़र भानगढ़ के मेन किले पर पड़ी। इस किले को देखते ही मेरे मन में कई विचार आने लगे कि ये किला इतना वीरान क्यों हुआ, ये शहर आखिर बर्बाद क्यों हुआ, आखिर क्या है इसके पीछे का सच। क्या इस किले में सच में भूत रहते हैं या फिर कोई और ही वजह है इस किले की वीरान होने में। देखिए दोस्तों,
भानगढ़ के इस तरह से वीरान होने के पीछे एक कहानी है जिसे अधिकतर लोग जानते हैं, और जो है रानी रत्नावती और जादूगर यानी तांत्रिक की। लेकिन इसके अलावा दो और भी कहानी है जिसके बारे में लोग ना के बराबर जानते हैं। पहली कहानी के अनुसार भानगढ़ फोर्ट का निर्माण राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए करवाया था। ये किला सिर्फ एक मजबूत किला नहीं था, बल्कि उस समय की वास्तुकला और सौंदर्य का प्रतीक था। महल, बाजार, मंदिर, बावड़ी और कई अन्य संरचनाएं इसे एक पूरी नगर जैसा बनाती थी। लेकिन इस स्थान पर पहले से ही एक तपस्वी संत गुरु बालूनाथ तपस्या कर रहे थे। ये संत अत्यंत धार्मिक और शक्तिशाली माने जाते थे। लोग कहते हैं कि उनका प्रभाव और शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो जहाँ भी रहते वहाँ शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का वास होता था। गुरु बालूनाथ ने राजा से एक शर्त रखी कि किले का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि किले की कोई भी छाया उनके आश्रम पर ना पड़े और उनके आश्रम से कोई भी भवन ऊंचा नहीं होना चाहिए। राजा ने उस समय गुरु की शक्ति और तपस्या का सम्मान करते हुए ये शर्त मान ली। लेकिन जब किले का निर्माण शुरू हुआ और ये जब पूरा हुआ तो राजा की योजना और वास्तुकला के कारण किले की छाया गुरु के आश्रम पर ही पड़ने लगी। गुरु बालूनाथ नाराज हो गए क्योंकि उनके तप और ध्यान की पवित्रता में बाधा आ गई। गुरु बालूनाथ ने क्रोधित होकर किले और उसके निवासियों को श्राप दे दिया। उनके श्राप का असर इतना शक्तिशाली माना जाता है कि किला कभी भी पूर्ण रूप से आबाद हो ही नहीं सका। लोग कहते हैं कि श्राप के कारण धीरे धीरे सभी निवासी किले और आसपास के गांवों को छोड़कर यहां से चले गए। इसके बाद किले की गलियां सुनसान हो गई, महल और मंदिर खंडर में बदल गए। बीते समय की आवाज़ें, बाजार की हलचल, लोगों की हंसी, सब कुछ अब सिर्फ किले की वीरान गलियों और हवाओं में गूंजती स्मृति बनकर रह गया। यही कारण है कि भानगढ़ फोर्ट आज भी भारत का सबसे रहस्यमयी और प्रेतवादित किला माना जाता है। दोस्तों, दूसरी कहानी है रानी रत्नावती और तांत्रिक की, जो कि सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा इसी कहानी को लोग जानते हैं। दरअसल भानगढ़ फोर्ट की राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार लड़की थी। उनकी सौंदर्य और तेज दिमाग की ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई थी। राजकुमारी की सुंदरता इतनी थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। लेकिन एक दिन किले में एक तांत्रिक आया। वो तांत्रिक साधारण नहीं था, बल्कि अपने रहस्यमय जादू और तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध था। उसका ठिकाना ठीक किले के ऊपर पर्वत पर था। वो हमेशा ऊपर से रानी रत्नावती को देखा करता था। उसके मन में रानी रत्नावती इस कदर बस गई थी कि वो एक दिन किले में जाकर रानी रत्नावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनकर रानी रत्नावती उसके प्रस्तावना को ठुकरा देती है। तांत्रिक का अहंकार और क्रोध इस ठुकराव से भड़क उठा। उसने सोचा कि वो रानी रत्नावती को अपनी जादुई शक्ति से जीत लेगा। उसने एक जादुई इत्र तैयार किया जिसमें इतनी शक्ति थी कि जिसे भी वो छुए वो उसका प्रभाव महसूस करेगा। इस इत्र को वो राजकुमारी की ओर फेंकने वाला था, लेकिन रानी रत्नावती ने उसे रोकने की कोशिश की। रत्नावती की चतुराई के कारण इत्र की शक्ति से तांत्रिक की ही मृत्यु हो गई। लेकिन मरते समय तांत्रिक ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके किले को ही श्राप दे डाला। कहा जाता है कि उसने ये श्राप दिया कि इस किले में कभी कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकेगा। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि समय बीतने के बावजूद भी लोग इस जगह को छोड़ने के बाद लौटना भी पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, इस घटना के कुछ समय बाद किले में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान रानी रत्नावती की मृत्यु हो गई। उनके निधन के साथ ही किले के निवासी भयभीत होकर वहां से चले गए। धीरे धीरे ये जगह वीरान हो गई और भानगढ़ किले की गलियां सुनसान और खंडर जैसी हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि रात में अगर आप वहां कदम रखो तो कहीं दूर से रत्नावती की मंद मुस्कान और तांत्रिक की गूंजती चीख और खाली गलियों का सन्नाटा सुनाई देती है। यही वजह है कि भानगढ़ फोर्ट को भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। दोस्तों, इस कहानी में तांत्रिक की छतरी का जिक्र हुआ है, जहां पर पहाड़ के ऊपर वो रहा करता था और जहां से वो रोज रानी रत्नावती को देखा करता था। तो हमने सोचा क्यों ना
किले में तो सभी जाते हैं, क्यों ना हम उस छतरी पर जाए और देखें कि उस छतरी में एक्चुअली है क्या। तो हम उस छतरी के पास पहुंचने के लिए हमने एक रास्ता लिया जो कि बहुत ही दुर्गम भरा था। अगर आप एक बार भी वहाँ स्लिप करते हैं तो सीधे नीचे आएंगे और नीचे सीधी मौत होने वाली है। तो हम किसी तरीके से चढ़कर ऊपर की तरफ गए और हम पहुंच गए तांत्रिक की छतरी के पास। ऊपर आकर हमने देखा कि ऊपर से किला साफ साफ दिखता है और चारों तरफ की पहाड़ियाँ भी बहुत साफ साफ दिखती है। ये कह सकते हैं कि ऊपर से हर तरफ से नज़र रखी जा सकती है। हम ये सब देख ही रहे थे कि तब हमने नीचे कुछ देखा। कुछ सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ थी और एक लाल कपड़ा। ये देखकर हमारा दिमाग हिल गया। हम सोचने लगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर इन चीज़ों को यहाँ पर कौन रखा होगा और इसका क्या मतलब हो सकता है। खैर, शाम होने वाली थी और हम नीचे आ गए, क्योंकि यहाँ पर भूतों के अलावा यहाँ पर आसपास में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। इन सब के अलावा एक बात सोचने वाली है कि इस तांत्रिक की छतरी में लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ और ये लाल कपड़ा यहाँ पर किसने रखा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी कहानी के बारे में, जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। दोस्तों, दरअसल महल, हवेलियाँ, मंदिर और बाजार जैसी संरचनाएं इसे उस समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र और आबाद केंद्र बनाती थी। लेकिन समय के साथ ये भानगढ़ किला और आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे वीरान हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका पहला कारण है भूगोल और जलवायु। अरावली की तलहटी का क्षेत्र गर्म और सूखा था। वहाँ प्रकृति जल स्रोत सीमित थे। बावड़ियाँ और कुएं तो मौजूद थे, लेकिन वे केवल थोड़ा सा पानी की जरूरत ही पूरा कर पाते थे। लंबे समय तक जल की कमी ने खेती और जीवन यापन को बहुत कठिन बना दिया था। उस समय राजस्थान में लगातार आक्रमण और युद्ध होते रहते थे। भानगढ़ फोर्ट भले ही भव्य था, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाती थी। आसपास की पहाड़ियों के कारण दुश्मन आसानी से किले तक पहुंच सकते थे। ऐसे खतरे के चलते किले के निवासी धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर शरण लेने लग गए। आर्थिक कारण भी इसे वीरान होने से नहीं रोक सके। किले के भीतर बाजार और व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ व्यापार का मार्ग बदला और आसपास के क्षेत्र अधिक सुरक्षित और समृद्ध बने, भानगढ़ का आर्थिक महत्व घटने लगा। जब रोजगार और आर्थिक अवसर कम हुए तो लोग भी वहां बसना छोड़कर अन्य स्थानों की ओर चले गए। प्राकृतिक घटनाओं का भी इसमें बहुत योगदान था। अरावली क्षेत्र भूकंपीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। समय समय पर यहाँ पर छोटी मोटी भूकंप जैसी घटनाओं ने किले की दीवारों और संरचनाओं को बहुत कमजोर कर दिया था। जब इमारत धीरे धीरे गिरने लगी तो लोग वहाँ से धीरे धीरे चले गए। एक बार लोग जब किले से हट गए तो खाली जगहों के आसपास अफवाहें और कहानियां फैल गई। समय के साथ साथ लोग उन कहानियों को श्राप या भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगे, और यही वजह है कि कोई नया निवासी वहां पर बसना पसंद नहीं करता और किला पूरी तरह से वीरान हो गया। तो देखा जाए तो भानगढ़ फोर्ट का वीरान होना किसी जादू या श्राप की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये प्राकृतिक संसाधनों की कमी, असुरक्षा, आर्थिक बदलाव, प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक कारणों का परिणाम था। ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां किसी भी बड़े और भव्य किले को भी खाली कर सकती है। दोस्तों, इतनी सारे बातों के बावजूद मेरा यह मानना है कि भानगढ़ किले के आसपास के मंदिरों को छोड़कर सिर्फ भानगढ़ का ये किला ही इतना भयानक और इतना मनहूस क्यों दिखता है। आखिर भानगढ़ इतना उदास क्यों है। ऐसा लगता है कि मानो इस किले को सदियों से किसी ने जकड़ कर रखा हुआ है और ये आज़ादी के लिए आज भी तड़प रही है। दोस्तों, यहाँ पर इतनी मनुष्यत है कि अगर आप अंदर जाएंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का ही असर देखने को मिलेगा। हालांकि हमने यहाँ पर किसी भूत को तो ऑब्जर्व नहीं किया और हमें यहाँ पर कोई भूत का साया और कुछ भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन हम जब यहाँ से लौट कर घर गए तो आज भी भानगढ़ का किला जो है उसकी मनहूसियत जो है आज भी मेरे दिल के अंदर बसी हुई है। और जब भी मैं कभी आंखें बंद करता हूँ तो भानगढ़ का वो मनहूस किला जो है मेरे आंखों के सामने आ जाता है। हम यहाँ पर आए थे सवालों के जवाब ढूंढने, लेकिन यहाँ से वापस आ गए और भी कई सारे सवालों को लेकर, जैसे कि अगर ये किला भूतिया नहीं है तो ये किला इतना मनहूस और उदास क्यों दिखता है। यहाँ पर 6 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले
इस भानगढ़ किले में प्रवेश वर्जित क्यों है, आखिर क्यों भानगढ़ किले के एंट्रेंस गेट पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है, आखिर उस तांत्रिक की छतरी में सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ और लाल कपड़े का क्या मामला है। भाई साहब बहुत कन्फ्यूज़न है भानगढ़ फोर्ट को लेकर। तो दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता है कि आपको इन 3 कहानियों में से सबसे सटीक कहानी कौन सी लगती है। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप सभी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से ऐसे लोकेशंस पे जाकर वीडियो शूट करके आपको उसके पीछे की सच्चाई और कहानी जो है हम अद्भुत टीवी इंडिया के माध्यम से दिखाया करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।